12 जनवरी एक तारीख जो केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ एक विचार है। यह दिन है स्वामी विवेकानंद की जयंती और यही कारण है कि इस दिन को भारत ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में चुना। आज जब हम युवाओं की बात करते हैं, जब स्टार्टअप्स, रोजगार, भविष्य, तकनीक और बदलाव की चर्चा करते हैं, तो हमें एक बार पीछे लौटकर उस युवक को याद करना चाहिए जिसने मात्र 30 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को भारत की चेतना से परिचित करा दिया था। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति। 1893 का शिकागो, एक अनजान शहर, एक अनजान मंच, कोई पहचान नहीं, कोई साधन नहीं, और फिर भी उस युवा साधु के भीतर एक विश्वास था कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो तो रास्ते स्वयं बन जाते हैं। यही भाव स्वामी विवेकानंद के उस प्रसिद्ध पत्र में दिखाई देता है जो उन्होंने शिकागो से अपने मित्र अलासिंगा पेरुमल को लिखा था। उस पत्र में वे अपनी विजय का घमंड नहीं करते, वे अपनी कठिनाइयों को छुपाते नहीं, वे ये स्वीकार करते हैं कि वे आर्थिक रूप से कमजोर थे, अकेले थे और कई बार असहाय भी महसूस करते थे। लेकिन उसी पत्र में एक बात स्पष्ट है, उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। आज का युवा भी यही स्थिति झेल रहा है। संघर्ष है, अनिश्चितता है, भविष्य को लेकर सवाल है। स्वामी विवेकानंद का पत्र हमें ये सिखाता है कि कमजोर परिस्थितियां किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि कमजोर सोच बनाती है। विवेकानंद लिखते हैं कि जब वे किसी को नहीं जानते थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भरोसा रखा अपने उद्देश्य पर, अपने विचारों पर, उस शक्ति पर जिसे वे ईश्वर कहते हैं। युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। आज जब असफलता मिलती है तो वे स्वयं को दोष देने लगते हैं। आज जब रास्ता कठिन होता है तो हम रुकने का बहाना खोज लेते हैं। लेकिन विवेकानंद का जीवन कहता है रुकना विकल्प नहीं है। जब उन्होंने शिकागो के मंच से अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर संबोधन शुरू किया, तो वह केवल भाषण नहीं था, वह उस आत्मविश्वास का विस्फोट था जो वर्षों की साधना और आत्मचिंतन से पैदा हुआ था। आज का युवा भी मंच पर खड़ा है, बस मंच बदल गया है। आज का मंच है कॉलेज, ऑफिस, स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पूरी दुनिया। आज का भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष कम आयु की है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में भारत के पास सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। यह जनसंख्या केवल जनगणना का आंकड़ा नहीं है, यह एक चेतावनी है और यह अवसर भी। यदि यह युवा भ्रमित रहा तो देश पिछड़ जाएगा। यदि यह युवा जागरूक हुआ तो देश विश्व का नेतृत्व करेगा। यही कारण है कि 1984 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1985 में हर वर्ष 12 जनवरी को यह दिन युवाओं को समर्पित होता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए क्या चाहते थे। वे चाहते थे कि मजबूत शरीर, मजबूत मन और मजबूत चरित्र। आज का युवा शारीरिक रूप से सक्रिय है, मानसिक रूप से तेज है, लेकिन चरित्र के निर्माण पर सबसे कम चर्चा होती है। विवेकानंद के पत्र का मूल भाव यही था कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से पैदा होता है। जब वे लिखते हैं कि लोगों ने मेरे लिए घरों के द्वार खोल दिए, तो यह केवल सामाजिक स्वीकार्यता की बात नहीं है, यह उस आचरण की बात है जो विश्वास पैदा करता है। आज का युवा जब नौकरी चाहता है, निवेश चाहता है, अवसर चाहता है, तो उसे सबसे पहले भरोसे के योग्य बनना होगा। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम उसका उदाहरण है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स में है। इनमें से अधिकांश की अगुवाई युवा कर रहे हैं। ये युवा केवल मुनाफा नहीं कमा रहे, ये युवा रोजगार पैदा कर रहे हैं। ये युवा समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। युवाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। भारत की गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाएं सब युवा शक्ति पर टिकी है। यह वही युवा है जिसे विवेकानंद अमृत का पुत्र कहते हैं। लेकिन विवेकानंद केवल सफलता की बात नहीं करते, उनका पत्र हमें विनम्रता सिखाता है।
वह अपनी सफलता को ईश्वर की कृपा बताते हैं, अहंकार नहीं बनने देते। आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता मिलते ही अहंकार आ जाता है और असफलता मिलते ही आत्मविश्वास टूट जाता है। विवेकानंद का संदेश संतुलन सिखाता है। आज भारत की वर्कफोर्स में युवाओं की भागीदारी निर्णायक है। खेती से लेकर तकनीक तक, निर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक, हर जगह युवा काम कर रहे हैं। केवल काम पर्याप्त नहीं है, काम को अर्थ देना जरूरी है। विवेकानंद कहते हैं कि सेवा ही सच्ची साधना है, यानी जो काम समाज को आगे बढ़ाए वही सार्थक है। आज का युवा यदि केवल पैसे कमाने को लक्ष्य बनाएगा तो वह थक जाएगा, लेकिन यदि उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगा तो वह इतिहास बनाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हमें यही याद दिलाता है कि यह दिन उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का दिन है। आज का युवा पूछे, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। विवेकानंद का पत्र एक सीधा उत्तर देता है, पहले स्वयं को मजबूत बनाओ और फिर समाज अपने आप बदल जाएगा। आज जब मानसिक तनाव, अवसाद और दिशाहीनता युवाओं में बढ़ रही है, तब विवेकानंद की शिक्षा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। वे कहते थे, डरो मत, डर पाप है। आज का युवा असफलताओं से डरता है, लोगों की राय से डरता है, भविष्य से डरता है, लेकिन विवेकानंद का जीवन कहता है, डरने से कुछ नहीं बदलता, कदम बढ़ाने से बदलता है। जब उन्होंने लिखा कि वे तब तक काम करेंगे जब तक प्रभु की इच्छा होगी, तो उसमें कोई थकान नहीं थी, समर्पण था। युवाओं के लिए यही सीख है कि काम को बोझ नहीं, साधना बनाओ। भारत के सामने आज अवसरों की कमी नहीं है, तकनीक है, बाजार है, मानव संसाधन है। कमी है तो केवल दिशा की, और दिशा वही दे सकता है जो भीतर से जगा हुआ हो। स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनका पत्र और उनका विचार, तीनों मिलकर युवाओं से एक ही बात कहता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो आलस्य से, जागो अज्ञान से और मत रुको असफलताओं से। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह संकल्प जरूरी है कि हम प्रेरक वाक्य नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन्हें जीवन में उतारेंगे। भारत का भविष्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, भारत का भविष्य करोड़ों युवाओं की रोजमर्रा की मेहनत पर निर्भर करता है। यदि हर युवा अपने काम को ईमानदारी से करे, यदि हर युवा सीखने को तैयार रहे, यदि हर युवा अपने भीतर झांककर साहस जुटाए, तो वही भारत बनेगा जिसका सपना विवेकानंद ने देखा था। और तब 1993 का वह पत्र केवल इतिहास नहीं रहेगा, वह हर युवा की व्यक्तिगत कहानी बन जाएगा। यही है राष्ट्रीय युवा दिवस का अर्थ, यही है स्वामी विवेकानंद की सच्ची श्रद्धांजलि।